नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सरसाइज 1.5 कराऊंगा सेट थ्योरी का। इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं यानी समुच्चय का पूरक। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ। तो समुच्चय का पूरक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर एक सेट है ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश का मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू यू और एक्स नॉट इक्वल टू ए। ओके, ए डैश का मतलब ये होता है। ए का मतलब हो गया, ए अगर निकालना है तो यू माइनस ए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए इतना। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब होता है जो ए जो है 1 3 5 7 9 इसमें से निकाल दो तो क्या होगा, क्या बचेगा, 2 4 6 8 10। तो ये है ए डैश। ए डैश का डैश ए हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन ए डैश यू हो जाएगा, ए डैश का ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई डैश यू डी मॉर्गन लॉग, ए यूनियन बी का डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश। एक्सरसाइज 1.5, यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए इतना, बी इतना, सी इतना। तो ए डैश निकालो, ए डैश कितना है 5 6 7 8 9। तो ए डैश हो गया यू माइनस ए। तो यू में से ए निकाल दो, 1 2 3 4, तो 5 6 7 8 9 ए डैश निकल गया। उसी तरीके से बी डैश निकाल दो, तो यू में से बी निकाल दो, बी क्या है 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 इसमें से निकाल दो तो बी निकला। उसी तरीके से ए यूनियन सी डैश यू माइनस ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी पहले निकाल लो, तो ए यूनियन सी इतना हुआ, तो ए यूनियन सी डैश क्या होगा, यू में से ये वाला एलिमेंट निकाल दो तो ये आ जाएगा। फिर चौथा सवाल क्या है, ए यूनियन बी डैश यू माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाल लो, फिर यू में से उसका एलिमेंट ए यूनियन बी का निकाल दो तो ये आ जाएगा। ए डैश का डैश तो ए आ जाता है, ये तो सिंपल है। फिर छठा क्वेश्चन, बी माइनस सी डैश तो यू माइनस बी माइनस सी। तो बी माइनस सी मतलब सी का जो एलिमेंट है वो नहीं लिखना है इसमें। सी का एलिमेंट कौन कौन सा है, 4 और 6 है, तो 2 और 8 हुआ। तो 2 और 8 इसमें से निकाल दो तो जो होगा वो आ गया। क्वेश्चन 2 क्या है, यू इतना। तो समुच्चय का पूरक निकालना है, ए डैश यू माइनस ए। तो ए निकाल देना है इसमें से, तो डी ई एफ जी एच। उसी तरीके से यहाँ पे बी डैश निकालना है, बी यू माइनस बी। तो बी का जो एलिमेंट है वो निकाल दो, हो गया। फिर सी डैश निकाल दिया, डी डैश निकाल दिया। उसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर क्वेश्चन 3 क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है तो एक्स एक विषम संख्या है। एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या तो एक्स एक सम संख्या है। एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है तो एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। एक्स एक अभाज्य संख्या है तो एक्स 1 बराबर एक्स एक घन भाज्य संख्या है। एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है तो एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स संख्या 3 और 5 किसी से भी विभाजित नहीं होती। तो एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक्स एक पूर्ण धन संख्या है तो एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स पूर्ण घन संख्या नहीं है। एक्स प्लस 5 8 तो एक्स नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सॉल्व किया एक्स, आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे 11वां क्वेश्चन भी वही है, एक्स बिलोंग्स टू एन तथा एक्स लेस देन 9/2। यदि यू इतना ए इतना बी इतना, तो ए यूनियन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये दोनों साबित करना है। तो 2 4 6 8 ए यूनियन बी निकाल दिया, फिर ए यूनियन बी का डैश निकाला तो यू माइनस ए यूनियन बी, तो ये 1 9 आ गया। फिर आपको ए डैश निकालना तो ए डैश निकल जाएगा, फिर बी डैश निकालना है बी डैश निकल जाएगा। फिर उसको दोनों को इंटरसेक्शन करना है तो दोनों एल एच एस और आर एच एस बराबर हुआ। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना तो ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू में से इंटरसेक्शन बी निकल गया, फिर ए डैश बी डैश निकला और फिर उसका यूनियन कर दिया आपने। तो यहाँ पे यूनियन किया तो सेम टू सेम वही आया, एल एच एस और आर एच एस। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ग्राफ बनाने कह रहा है तो ए यूनियन बी का डैश का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ ऐसे हो जाएगा।
यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का डैश का ग्राफ ऐसे होगा, ए डैश यूनियन बी डैश का ग्राफ ऐसे होगा। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या है? एक्स एक्स समतल में एक त्रिभुज है। ए एक्स एक त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री का नहीं है, तो ए डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बनाए, ए यूनियन ए डैश यू हो जाएगा। तो यही यहाँ पे किया है, सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये एक्सरसाइज 1.5 मैंने क्लियर कर दिया। अब एक्सरसाइज 1.6 अगले वीडियो में करेंगे।